अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, और लाइक करने वाले सब्सक्राइबर्स का तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया, सेपरेटली शुक्रिया। वैसे एक चीज़ दोस्तों मैंने फ़ील की है, जब से मैंने लाइक के ऊपर ज़ोर दिया है कि लाइक्स 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 चाहिए, ज़ाहिर सी बात है मुझे अच्छी फीलिंग आती है यार लाइक से। मुझे लगता है कि लोगों ने ना सिर्फ सुना बल्कि अप्रिशिएट भी किया। अच्छा, मेरी देखा देखी मुझे फील हो रहा है हेटर्स ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया कि अब हमें लाइक्स चाहिए, इतने नहीं इतने चाहिए। खैर दोस्तों, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ सीख लेनी चाहिए। अच्छा, लाइक्स के साथ ही जुड़ता है अनलाइक। अनलाइक से याद आया है डीडी जी। डीडी को लोग आजकल अनलाइक कर रहे हैं और इस चीज़ को डीडी ने मान भी लिया है। उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है कि लोग उसे अनलाइक कर रहे हैं। उस पर भी बात करते हैं। पहले बात करते हैं जनाब डीडी जो है वो इस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं मौजूद है और उसने यहाँ वहाँ हमेशा की तरह अपने से छोटे यूट्यूबर्स से शाउट आउट के नाम पे खापे शुरू किए हुए हैं। खैर कोई बात नहीं। एक चीज़ समझ नहीं आई मुझे कि कल जो है वो इनको कोई साहब जो है स्टेशन पे लेने के लिए आए थे। ये उनसे ख़ुद ही इंसिस्ट कर रहे थे कि टेक्सास पे कल हम खाना खाएंगे। मुझे चीज़ समझ नहीं आई। अगले दिन आया ही नहीं, टेक्सास का सुनकर ही नस गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरी एक और इनको पार्टी मिली, इन्होंने वो पार्टी पकड़ी और टेक्सास, वो इनको आई थिंक KFC ले जाना चाहते थे लेकिन ये ज़बरदस्ती टेक्सास ले गए उनको। और मज़े की बात बताऊं कि उन दोनों का, ये कह रहा था कि वो दोनों बहन भाई, दोनों का ही रंग उड़ा हुआ था। दोनों ही पता नहीं इतने परेशान क्यों लग रहे थे। शायद वो बिल की वजह से परेशान थे कि डीडी पता नहीं कितना खाएगा और क्या तरीका। वैसे डीडी साहब ये तरीके गलत होते हैं आप लोगों के। जो जहां आपको जैसा खिलाना चाहे आपको वैसा उनके साथ बैठकर खा लेना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको अगर कोई ट्रीट दे रहा है, कोई आपको दावत दे रहा है, कोई आपको कुछ रिफ़्रेशमेंट दे रहा है, कुछ भी कर रहा है आपके लिए, तो आप अपनी मर्ज़ी का जो है उनको रेस्टोरेंट दिखाएंगे। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हर कोई अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, सहूलत के हिसाब से ही आपको ठुसाएगा ना। अब आपकी मर्ज़ी से आपके फेवरेट रेस्टोरेंट में लेकर जाइए। ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। वो बहन भाई खा भी रहे थे, बेचारी औरत ने तो मुझे चखते हुए भी मुझे नहीं दिखी और उसके बाद उनका रंग भी उड़ा हुआ था और ये उनसे पूछ रहा था कि भाई कैसा है आपने, अब आपने रिव्यू भी देना है। अच्छा, पैसे भी उन्होंने देने, बिल भी उन्होंने देना और रिव्यू भी उन्होंने देना है। ठीक। खैर, अजीब से लोग इनकी हमेशा अजीब ही बातें नहीं हैं। और एक और चीज़ यहाँ बता दूँ कि ये बंदा जो है इसने आज एक घर भी दिखाया, एक छोटा सा घर दिखाया और इसने कहा कि ये घर जो है फैमिली के साथ शेयर करता हूँ, फैमिली को दिखाता हूँ। वो क्या कहते हैं, खैर इसकी बीवी का कहना तो यही था कि वो कराची से नहीं जाना चाहती, सुनने में आया था, लेकिन ये जो है इस्लामाबाद शिफ्ट होना चाहता है। इसकी गर्लफ्रेंड्स का कहना ये था कि ये अब यज़मान में हमारे पास रहेगा। ज़ाहिर है एक को दफना दिया है, अब दूसरे को अपने करीब कर रही हैं। खैर काम तो नहीं चलता ना, पैसे चाहिए भाई, धंधा चलाना उनका तो बिज़नेस है। वो तो आते जाते को घेरेंगी, वो मुर्गा तो फंसाएंगी, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मुर्गा फंसाएं, चूज़ा फंसाएं, हमारी तो बात थी सिर्फ फातिमा की हद तक। अच्छा, यहाँ मैं बात करती हूँ कि डीडी ने वो घर दिखाया है। डीडी का कहना ये था कि भाई ये घर फैमिली देखे, यानी कि डीडी कोशिश कर रहा है इस्लामाबाद या पिंडी जो भी है उसमें शिफ्ट होने की। तो पहली बात ये बताऊँ कि घर जो है वो कोई ख़ास नहीं लगा, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा। आप लोग बताइएगा। छोटा सा एक फ्लैट है 2 बेडरूम्स का। ठीक है, 2 बेडरूम्स और 1 वाशरूम का छोटा सा जो है वो फ्लैट था। और मुझे तो ये लग रहा था कि रेंट के लिए शायद वो घर अवेलेबल हो। ऐसा लग रहा था जैसे इन माँ बेटा को किसी ने वहाँ स्टे दिया हो। मुझे तो ये लग रहा था, ये तो लग ही नहीं रहा था कि भाई ये उस घर को ख़रीदना चाह रहा है। हाँ, ये लग रहा था कि रेंट के लिए वो जगह अवेलेबल है। और अब मुझे नहीं पता कि ये इसने छोड़ी मारी है, क्योंकि कंटेंट बहुत खेलती है इनकी पूरी फैमिली दोस्तों, और इनको कुछ भी नहीं आता। एक दूसरे की तरफ ये है जो है ना बॉल फेंकते कि तू अब इसका गोल कर और तू इसका गोल कर। कंटेंट खेला जाता है। मुझे ये लगता है कि एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर रहा है डीडी के भाई हम इस्लामाबाद मूव कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई। जब सितारा ने ये लगा दिया है, उसके हस्बैंड ने बात कर दी है कि उनके घर के अंदर शूट अलाउ नहीं है, उनकी फैमिली दिखाना अलाउ नहीं है, उनकी फैमिली के दूसरे व्लॉगर्स जो हैं वो सितारा की फैमिली के साथ जो है अपनी वीडियोस शूट नहीं कर सकते। तो ये इस्लामाबाद में किस खुशी में जा रहा है, डीडी किस खुशी में इसको लग रहा है कि इस्लामाबाद जाएगा और अब भी इसका दाल दलिया चलेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा। अब तक ये इस्लामाबाद गए, इसको आज दूसरा दिन था आई थिंक, दूसरी वीडियोस की वहाँ से ये सितारा और उसकी फैमिली को हमने नहीं देखा इसके व्लॉग के अंदर। तो इसका मतलब यही है कि इसकी व्लॉगिंग का यही चार्म रहेगा।
ठीक ये सितारा में घुसने की कोशिश करा, लेकिन वहाँ से तो सब झंडी पहले दिखा दी गई है कि नो एंट्री। अब ये वहाँ के घर का खाली, मुझे तो यही लगता है कि कंटेंट बना रहा है, बाकी इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वो घर जो है वो सेल है, मतलब ऑन सेल लगा हुआ है। अब देखते हैं क्या बात है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि वो फॉर जो है रेंट है, फॉर सेल नहीं है। वाइब्स भी ऐसी आ रही थी कि ये बेवकूफ़ ही बना रहा है और कुछ फील नहीं हुआ, कंटेंट ही लग रहा था, सीरियसली वो कंटेंट लग रहा था। और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और चीज़ जनाब, एक और कंटेंट से याद आया, नीनू जी, नीनू ने अब दोबारा से शिवशा छोड़ा है कि वो प्रेग्नेंट है। पिछले दिनों ख़वातीन बड़ा ज़ोर दे रही थी बता दो बता दो। एक तो मुझे समझ नहीं आता औरतें इतनी लटक क्यों जाती है इस टॉपिक के साथ, इतनी पीछे क्यों पड़ जाती हैं कि अगली का अगर आपको पता है कि वो प्रेग्नेंट है तो इससे आपका क्या लेना देना है, मुझे चीज़ समझ नहीं आती। खैर यहाँ पर नीनू जो है उससे बहुत लोग पूछ रहे थे और वो मुसलसल इनकार कर रही थी, क्योंकि दोस्तों मुझे ये लगता है कि ये बंदी इस चीज़ को भी एज अ कंटेंट यूज़ करती है। इस बार अब इसने कहा है कि हाँ ये प्रेग्नेंट है और अपना जो है वो अल्ट्रासाउंड उसकी भी कोई छोटी सी वीडियो उसने बनाकर डाली हुई थी। तो यहाँ एक बात मैं क्लियर करूँ कि देखो, जब आप लोग वही लोग हो जो रोज़ कहते हो शेर आया शेर आया, कभी आप खुद के साथ कुछ कर देते हैं, कभी कुछ होने वाला होता है, कभी कुछ बहुत बड़ा इस किस्म का आपका लॉस हो जाता है, वो सारी चीज़ें आपने दिखाई हुई होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने की हुई होती हैं। तो यहाँ पर जिस दिन आप कहोगे सच है तब भी यकीन नहीं आएगा। जैसे डीडी की बात पे यकीन नहीं आया, इसी तरह इसकी बात के ऊपर भी यकीन नहीं आ रहा कि सच में ये बंदी आया प्रेग्नेंट है या नहीं है। और अगर है भी तो सानू कोई परवाह नहीं, और नहीं है तो असी दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर वो नहीं भी है प्रेग्नेंट तो हम दुआ करेंगे अल्लाह उसको भी अपनी गोद की खुशी नसीब करे, और अगर सच में वो प्रेग्नेंट है भी तब भी हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इस बार उसे अपनी गोद की खुशी ज़रूर नसीब करे, क्योंकि जो माँ बनने की खुशी होती है वो एक माँ ही फील कर सकती है, और जो माँ नहीं होती है उसका बहुत अरमान होता है कि वो जल्दी माँ बने। तो एक माँ को चाहिए कि वो एक होने वाली माँ के लिए दुआ करे, तो मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दूसरी चीज़, अगर इस बार भी ये कंट्रोवर्सी निकली नीनू, तो यकीन करो मेरा ख्याल है तुम्हारा चैनल बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे पास अब चांस नहीं है फजूलियात करने का ना, तुम लोगों के पास अब बिल्कुल भी चांस नहीं है। थोड़ी सी घास भी मिलने लगी है, इसको नाराज़ ना हो, ये हकीकत यही है। जब से फातिमा और डीडी का इशू चला है, अब ये कराची में है, सितारा नहीं है, और लोग जो हैं वो हेटर्स हों या सपोर्टर्स, वो शायद फातिमा से रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा इसके साथ भी कंसर्न रखने लग गए हैं। उनका कहना ये है, उसको मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, फूल निस हमारी 2 दिन से कह रही है आप लोग मुझसे बात करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है। जी बिल्कुल, इसको खुशी होने लगी है, क्योंकि लोगों को उम्मीद लगी थी कि ये फातिमा के हक़ में बात करेगी, जैसे कि इसने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि फातिमा भाभी ठीक है। आज ये कहती है कि मैं दोनों के ही लिए बात कर रही हूँ, दोनों ठीक, मतलब एक भी गलत होगा तो दोनों ही गलत होंगे, मैं दोनों के लिए गलत बात करूँगी। लेकिन फिर एंड में भी इसके मुँह से निकल गया कि फातिमा अपनी जगह ठीक है, यानी कि ये डीडी के ख़िलाफ़ भी वीडियो में नहीं जाना चाहती, लेकिन इसको पता है कि फ़ातिमा अपनी जगह ठीक है। इसे अपनी जगह रखकर सोचना चाहिए, ख़ुद को फ़ातिमा की जगह रखकर सोचना चाहिए कि कोई भी आवारा औरत एरू गैरू नथु खैरू आपसे फ़ायदा उठाने के लिए, आपके जो फेम से फ़ायदा उठाने के लिए आपके घर को स्पॉइल कर दे, तो आपको क्या फ़ील हो रहा होगा। ये बात डीडी को फ़ील नहीं होती। डीडी यहाँ पर आकर पब्लिक में कहता है कि आप लोग, उसने आज के अपने रिएक्शन वीडियो में कहा कि आप लोग जो है इस वक्त गुस्से में हैं और मेरे बारे में ज़्यादातर नेगेटिव ही बोला जा रहा है, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को जिस दिन पता चलेगा, सही कहते क्या पता चलेगा। ख़ुद इस डीडी ने कल कहा था कि लोग उसी बात पर रिएक्ट करते हैं जो चीज़ आप उनको दिखा रहे होते हैं। तो पब्लिक ने रिएक्ट क्यों किया? फातिमा तो अब बोली, पब्लिक अब पिछले 1 महीने से रिएक्ट कर रही। क्यों? क्योंकि पब्लिक को आपकी वो गर्लफ्रेंड्स जो हैं वो ये शो करवा रही हैं कि वो गर्लफ्रेंड्स हैं, आपकी वो दोस्तें इस किस्म के थंबनेल्स लगा रही हैं जो पब्लिक को दिख रहा है, तो पब्लिक रिएक्ट कर रही है। अब उसके अंदर फातिमा को नरगे में लेना, एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आई, यहाँ वहाँ जा रहे हो, ठूस रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, इतने लोकल कपड़े ख़रीदे, सब कुछ किया, पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा था कि कुछ किसी भी क्लास के वो कपड़े नहीं हैं जिसका ये कह रहा था कि इसने 20,000 पे किया है। मुझे तो बिल्कुल भी किसी क्लास के वो कपड़े नहीं लग रहे थे। वैसे एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ इस्लामाबाद के हिसाब से पता नहीं क्यों मुझे कराची की शॉपिंग अच्छी लगती है। जब भी मैं वहाँ जाती हूँ तो वहाँ से शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, रीज़नेबल लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। चीज़ों की क्वालिटी के हिसाब से जो है, जो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें वो यहाँ ज़्यादा महंगी हैं, वहाँ इतनी महंगी नहीं है, या मुझे फ़ील होता होगा। खैर, लेकिन इसने जो शॉपिंग की है उसमें मुझे कोई ख़ास चीज़ नहीं लगी जिस पर इसने 20,000 रुपये हराम किए हैं। और उसके अलावा इसने फातिमा के लिए क्यों नहीं लिया? ठीक है, इसने जो है वो बीबी के बच्चों के लिए नहीं लिया।
मीर के लिए और हमज़ा के लिए इसने नहीं लिया। इसने कहा कि मैं कराची जाकर लूँगा, लेकिन इसने फ़ातिमा के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की? वो जो बच्चियाँ हैं, वो जो बेटियाँ हैं जिनके नाम पर ये बड़ा खुश हो जाता है, वो बेटियाँ जिस माँ से बिलोंग करती हैं, जिस माँ की वजह से वो दुनिया में आई हैं, जिस औरत को इसने उन बच्चियों की माँ बनाया था, ये उसके लिए क्यों इसने शॉपिंग नहीं की? उसको ये क्यों इग्नोर करता है? क्या इसको ये लगता है कि मैं फ़ातिमा के नाम पर अब चैरिटी लूँगा? क्या अब लोग जो है वो मेरे गुल्लक में पैसे डालेंगे फ़ातिमा के नाम के कि ओहो हो, क्योंकि इसने साथ में बताया पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास, हमने वापस भी जाना है। बाकी याशियाँ कर ली हैं, सहेलियों को इसने घुमाया है यज़मान में, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, ठीक है, कॉर्नर्स के ऊपर इसने घुमाया, सब कुछ किया। और बीवी के एक सूट के लिए कितना सा खर्चा आ जाना था, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार रुपये, ठीक। इसने बीवी के नाम पर कोई चीज़ लेने के बजाय अगर पब्लिक में कहा कि मैं मीर और हमज़ा के लिए भी शॉपिंग इसलिए नहीं की कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, यानी कि कोई ना कोई आए और मेरे अकाउंट में फ़ातिमा के नाम के पैसे डालना शुरू कर दे। इसको पता है कि लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़े हुए, लोग जाके फ़ातिमा के नाम के पैसे दें इसको, और ये यज़मान में जो है ना मज़ीद जा के मस्तियाँ उड़ाए और बहाने करे कि गाड़ी का मसला, ये मसला, वो मसला। और फिर कहता क्या है कि लोग मेरे ख़िलाफ़ हुए हैं, आजकल नेगेटिव हुए हैं। भाई नेगेटिव चीज़ें वही बात आ जाती, तुम्हारे अपने मुँह की बातें जो दिखाओगे पब्लिक वही देखेगी। तुमने, तुम्हारी सहेलियों ने जो दिखाया पब्लिक वही देख रही है। तुम आकर अपनी बीवी को ब्लैकमेल करते हो, पब्लिक में आकर कहते हो इसने जो किया है मैं भूलूंगा नहीं, और दूसरी औरतों के लिए कहते हो वो बेचारियाँ। वो बेचारियों की थंबनेल बताते हैं वो कितनी बेचारियाँ, वो कितनी शरीफ औरतें हैं जो बेवा होकर कहती हैं कि हमारे घर फ़लाँ आंटी मिठाई लेकर आ रही हैं। जब आंटियाँ मिठाई लेकर जा रही होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझती हैं। इतने बच्चे तुम भी नहीं हो, इतनी बेवकूफ़ तुम आवाम को भी मत समझो। तो मुझे अब यही लगता है कि फ़ातिमा बेचारी साइड में है और ये फ़ातिमा के कंटेंट को यूज़ कर रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रखा है। इनको बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन हक ये सच है, ये हमेशा जब से इनको देखते आ रहे हैं ना, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोवर्सी घोली है फ़िज़ा में और कुछ भी नहीं किया। अब ये भी नहीं पता कि ये जो नीनू की इस बार की प्रेगनेंसी है किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का पेश खैमा भी हो सकती है। आपको पता है कि पिछली बार भी जैसे नाटक किया था, इसने पहले आकर कहना शुरू कर दिया था मैं प्रेग्नेंट हूँ, दूसरे दिन इसने आकर पंगे लेना शुरू कर दिए थे, और तीसरे दिन इसने आकर कहा था कि आप सबकी वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। यानी कि इसकी इस बार की प्रेगनेंसी अगर सच है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है दोस्तों तो फिर ये किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का पेश खैमा है, किसी बड़ी कंट्रोवर्सी का। और ये भी हो सकता है कि डीडी जो है वो इसको यूज़ करें इस बार, बहन भाई मिलकर एक नया कंटेंट क्रिएट करें। इस पर भी ध्यान दीजिएगा कि फ़ातिमा के नाम पर अब ये भी आकर खेलेगी और फिर डीडी जो है बहन के नाम पर आकर खेलेगा। अजीब सी खिचड़ी जनाब मुझे लग रहा है कि मचने वाली है। खैर दोस्तों, कम से कम डीडी को ये समझ ज़रूर आ रहा है कि पीपल जो है, ऑडियंस जो है वो इसको नेगेटिव ले रही है, और इसको लग रहा है कि एक दिन लोगों को पता चलेगा। क्या एक दिन लोगों को पता चलेगा कि तुम कौन सा तीर मार रहे थे? वही बात आ जाती है फ़ातिमा के यहाँ पर कि जो औरतें अपनी मेड को दाल दलिया देते वक्त उसकी भी शूटिंग करती हैं, उसकी भी वीडियो बनाती हैं, तो वो औरतें अपनी उस बेवा बहन को 2 रोटियाँ नहीं दे सकती। उसको क्यों फ़ातिमा और डीडी के गले में टांगा जा रहा है? और एक बंदा अभी कब्र में उतरा ही नहीं होगा और उसकी बीवी ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली कि वो भूखों मरने वाली है। अगर डीडी वैसे ही खैरात के नाम पर कह देता तो कितने लोगों ने कितना दे देना था, लेकिन डीडी ने यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट की। उसका मतलब यही हुआ होगा कि मैं भी कमा लूँगा और वो भी कमा लेगी। खैर दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो है वो एक ड्रामेटिकली तौर पर चल रही हैं वाईटी के ऊपर, और अब आगे पता चलेगा कि ड्रॉप सीन यहाँ होता किसका है, उन 3 गर्लफ्रेंड्स का या इस डीडी के चैनल का। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों का कहना यही है कि डीडी से रिलेटेड अगर मज़ीद नेगेटिव चीज़ें मतलब जो फ़ातिमा के हक़ में ना हुई वो पब्लिक में आई तो डीडी के चैनल को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ऑडियंस का कहना है और हमारा कोई कहना नहीं है। और मेरा भी मशवरा है डीडी को कि इस चीज़ को कंटेंट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि तुम जो है रावलपिंडी में घर ले रहे हो, इस्लामाबाद में घर ले रहे हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सितारा ने और उसकी फ़ैमिली ने अब सख्ती से मना कर दिया है। 4 सिस्टर ने भी इसके बारे में कुछ कहा था, मैंने ध्यान से सुना नहीं कि डीडी को रोका या नहीं रोका, पता नहीं वो क्यों हिस्सा लेती हैं। अच्छा, वाकई अक्सर लोग जो है वो उनसे भी इरिटेट होते हैं कि वो सितारा के घर के मामलों में क्यों हिस्सा लेती हैं। जब साजिद भाई ने आकर पब्लिकली कहा था कि भाई मेरी तरफ से अब अलाउ नहीं है फैमिली में किसी को भी कि मेरे घर में कैमरा लेकर आएँ, शूटिंग करें, वहीं पर ये बंदी आकर कहती है कि मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं कहा साजिद भाई ने। और यकीनन इस बार यही कह दिया होगा कि डीडी के लिए, क्योंकि डीडी की भी अच्छी खासी वो चापलूसी करती हैं। खैर दोस्तों, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें खुलेंगी।
बताऊंगी कि कौन सही है कौन गलत है और कौन फ़ायदा कर रहा था किसी का और अपना नुकसान कर बैठा। आप सब लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे। हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।